श्री कृष्ण प्रकटोत्सव का भव्य आयोजन। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में उमड़ा भक्ति का सैलाब। बड़ाम लहरा नगर के बस स्टैंड के पीछे चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव बड़े उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। कथा व्यास पंडित श्री राहुल कृष्ण उपाध्याय जी, वृंदावन धाम द्वारा संगीतमय कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई गई। कथा के चौथे दिन आयोजित इस प्रकटोत्सव में भक्तों ने बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया। इस आयोजन के मुख्य यजमान श्री जय नारायण सरोज असाटी हैं। बड़ी संख्या में श्रोता और श्रद्धालु इस ज्ञान यज्ञ में शामिल होकर आध्यात्मिक रस का आनंद ले रहे हैं। कथा का यही उद्देश्य है कि हम लोग भक्ति मार्ग पर चलें। भागवत कथा हमको मरना सिखाती है कि मरना है तो राजा परीक्षित की तरह मरिए, जिसने कभी भी जीवन में एक पल भी भगवान से बिलग नहीं रहे, जीवन धन्य बनाया। परीक्षित की कथा से हमें पता चलता है कि भागवत कथा हमारे मरण को सुधारती है। राम जी ने जीवन को सुधारा। रामायण हमको जीना सिखाती है कि जीना है तो राजा राम की तरह जिए, जिन्होंने कभी जीवन में अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, जिन्होंने बताया कि भाई भाई का संबंध क्या होना चाहिए, पिता पुत्र का संबंध क्या होना चाहिए, गुरु शिष्य का संबंध क्या होना चाहिए, किस प्रकार राम जी ने भरत जी के प्रति अपना आत्मसमर्पण कर दिया, किस प्रकार हनुमंत लाल जी के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया, किस प्रकार साक्य धर्म निभाया। ये रामायण हमें संबंध सिखाती है कि संबंध किसी से बनाना है तो रामायण से सीखिए। और आज उसी रामायण के आधारित हम लोगों ने भव्य ये रामनवमी मनाई। हमारे बड़ा मलहरा नगर में धन्य है बड़ा मलहरा नगर वासियों को, धन्य है श्री राम सेवा समिति को, जिन्होंने इतनी अति भव्य शोभा यात्रा का हम आप सबको लाभ दिलाया। और सबने बड़ी धूमधाम से बड़ा मलहरा नगर में शोभा यात्रा का दर्शन किया और उसमें हमको इस दास को भी लाभ मिला। और आज बड़ा ही सुंदर सौभाग्य के उसी बीच में आज हमारे जय नारायण साटी जी के यहाँ हो रही भागवत कथा, तो उनके यहाँ भी श्री राम प्रकटोत्सव अथवा भागवत के माध्यम से श्री कृष्ण प्रकटोत्सव मनाया गया। ये हम सब ने लाभ लिया। तो भागवत जी का उद्देश्य यही है कि सब भक्ति से जुड़वें। भक्ति 7 दिन जीवन के बड़े दुर्लभ हैं, जो सलम मूल्य के हमको मिलते हैं, जो हमको जीना सिखाती है। ऐसी भागवत का उद्देश्य भगवान से जुड़ना है। कथा का यही उद्देश्य है कि हम लोग भक्ति मार्ग पर चलें। भागवत कथा हमको मरना सिखाती है कि मरना है तो राजा परीक्षित की तरह मरिए, जिसने कभी भी जीवन में एक पल भी भगवान से बिलग नहीं रहे, जीवन धन्य बनाया। परीक्षित की कथा से हमें पता चलता है कि भागवत कथा हमारे मरण को सुधारती है। राम जी ने जीवन को सुधारा। रामायण हमको जीना सिखाती है कि जीना है तो राजा राम की तरह जिए, जिन्होंने कभी जीवन में अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, जिन्होंने बताया कि भाई भाई का संबंध क्या होना चाहिए, पिता पुत्र का संबंध क्या होना चाहिए, गुरु शिष्य का संबंध क्या होना चाहिए, किस प्रकार राम जी ने भरत जी के प्रति अपना आत्मसमर्पण कर दिया, किस प्रकार हनुमंत लाल जी के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया, किस प्रकार साक्य धर्म निभाया। ये रामायण हमें संबंध सिखाती है कि संबंध किसी से बनाना है तो रामायण से सीखिए। और आज उसी रामायण के आधारित हम लोगों ने भव्य ये रामनवमी मनाई। हमारे बड़ा मलहरा नगर में धन्य है बड़ा मलहरा नगर वासियों को, धन्य है श्री राम सेवा समिति को, जिन्होंने इतनी अति भव्य शोभा यात्रा का हम आप सबको लाभ दिलाया। और सबने बड़ी धूमधाम से बड़ा मलहरा नगर में शोभा यात्रा का दर्शन किया और उसमें हमको इस दास को भी लाभ मिला। और आज बड़ा ही सुंदर सौभाग्य के उसी बीच में आज हमारे जय नारायण साटी जी के यहाँ हो रही भागवत कथा, तो उनके यहाँ भी श्री राम प्रकटोत्सव अथवा भागवत के माध्यम से श्री कृष्ण प्रकटोत्सव मनाया गया। ये हम सब ने लाभ लिया। तो भागवत जी का उद्देश्य यही है कि सब भक्ति से जुड़वें। भक्ति 7 दिन जीवन के बड़े दुर्लभ हैं, जो सलम मूल्य के हमको मिलते हैं, जो हमको जीना सिखाती है। ऐसी भागवत का उद्देश्य भगवान से जुड़ना है।